इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। आप देखते हैं कि बैंक हमारे पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करता है दोस्तों, एफडी में भी जो बैंक के पास में पैसे आता है, रेकरिंग के थ्रू अब जो पैसे आता है, सारा पैसे को वो म्यूचुअल फंड में डालता है। क्या करेगा बैंक इतना पैसा लेके? उसके पास में होता है साल में 200 करोड़ 100 करोड़ रुपया का ऐसे लोन ऐसे अमाउंट देने का। चलिए 200 करोड़ 100 करोड़ रुपया का जो भी अमाउंट होता है गवर्नमेंट के द्वारा वो लोन के थ्रू दे देगा। बट बाकी पैसे क्या करेगा? आपको जो फ्री में इंटरेस्ट थोड़ी देगा, वो 7% का, और महंगाई दर भी तो बढ़ते जा रहा है। उसके पास में बहुत सारे स्टाफ भी हैं, कहाँ से लाएगा इतना पैसा? कैसे मैनेज करेगा वो पूरे बैंकिंग सेक्टर को? तो वो सारे पैसे को दोस्तों स्टॉक मार्केट में लगाता है, जिसे हम लोग शेयर मार्केट भी बोलते हैं। हम लोग डायरेक्ट से इन्वेस्ट नहीं करते हैं शेयर मार्केट में, क्योंकि हम लोग के पास में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है शेयर मार्केट का, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमारा एक वो एजेंट एक तरह का होता है, ठीक है। बैंक का एक कंपनी होता है जिसे हम एएमसी बोलते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी बोलते हैं, जिसे हम, वो कंपनी करता है क्या, हमारे 1000 रुपया हर महीने जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं, सिर्फ हम ही नहीं है दोस्तों। आप नेट पे सर्च करेंगे गूगल पे तो देखेंगे दोस्तों, पिछले साल हमारा 84,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हुआ है सिर्फ म्यूचुअल फंड में। सिर्फ हमारा भारत का लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो और म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वो भी आप सोचेंगे वहां पे कि इतना 84,000 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो वो हमारा म्यूचुअल फंड वाले पैसे करता क्या है? 84,000 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, 84,000 करोड़ का करता क्या है? वो करेगा क्या? तो दोस्तों सारा पैसा जो है स्टॉक मार्केट में जाता है। जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। हमारा जो एएमसी होता है, म्यूचुअल फंड की कंपनी जो होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होता है हमारा, वो हमारे पैसे को 12, 15, 20, 25 कंपनियां में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में दोस्तों, 1 से लेकर और 100 तक के बीच का जो भी कंपनी होता है लार्ज कैप में आता है। 101 से लेकर 250 तक का कंपनी मिड कैप में आता है, और 251 से ऊपर का जितना भी कंपनी है वो स्मॉल कैप की कैटेगरी में आता है दोस्तों। तो 15, 20 कंपनी, 25 कंपनी, 30 कंपनी में एक बार इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सपोज दैट आपका है 10 ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। 1000 रुपया मतलब 100 रुपया करके ऐसे 10 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक छोटा सा चार्ज जैसे वो लोग काटते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे पहली बार तो आपको होगा 5-10 रुपया का चार्ज कटेंगे। उसके बाद हर महीने आपको 5 पैसा 10 पैसा का चार्ज है दोस्तों, ऐसे आपके 1000 रुपया से कम होंगे। बाकी सारा का सारा आपका पैसा ऐसे इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। आप डाउनलोड करेंगे एक एप्लीकेशन, जो भी कंपनी का आप लेंगे, जैसे एक्सिस का अगर आप लेते हैं तो एक्सिस का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, एसबीआई का लेते हैं तो एसबीआई का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। गूगल प्ले स्टोर में सारे एप्लीकेशन पड़ा हुआ है दोस्तों, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एचडीएफसी का कर सकते हैं, निपॉन इंडिया का कर सकते हैं, आईसीआईसीआई पोटेंशियल का कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का आप ऐसे कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड। और फिर वहाँ से उसमें आप अपना पैन कार्ड ऐसे डालेंगे, इंटर करेंगे, फिर आपका सारा पोर्टफोलियो खुल जाएगा। पोर्टफोलियो खुलने के बाद वहाँ पे आपको उसे रिटर्न कितना दे रहा है, पर डे का रिटर्न दिखलाएगा वहाँ पे, हर डे का दिखाएगा, महीने का दिखाएगा, साल का दिखाएगा, कॉम्युलेटिव रिटर्न दिखाएगा कि हर महीने आपको ऐसे 2%, 3% या 5% का ग्रोथ मिलता है। सालाना ग्रोथ कितना का होगा वो भी दिखाएगा, माइनस में जाएगा या प्लस में जाएगा वो भी दिखाएगा। बट आप शॉर्ट टाइम के लिए, अगर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शॉर्ट टाइम समझ के इसे कैलकुलेट न करें। म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि किसी महीने आपको ऐसे रिटर्न कम मिलेंगे, 2-4% ऐसा रिटर्न कम मिलेंगे। फिर तीसरे महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने दोस्तों इतना ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे ना कि पैसे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो जाते हैं साल भर के अंदर में। तो इस तरह से अगर आप 2-3 साल अगर छोड़ देते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर 1 लाख रुपया आपका ऐसे दोस्तों ऐसे 5 लाख रुपया भी हो सकता है, और 1 लाख रुपया आपका ऐसे 1.5 लाख रुपया भी हो सकता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे बड़े बड़े धुरंधर होते हैं दोस्तों। एएमसी में बड़े बड़े धुरंधर लोग होते हैं, जिसे ऐसे 20 साल का, 25 साल का, 10 साल का, 15 साल का म्यूचुअल फंड का और स्टॉक मार्केट का नॉलेज होता है उसके पास में। और वो लोग जिस कंपनी को फ़ोन करेंगे ना कि ये आपके कंपनी का क्या बैकग्राउंड है और कितना स्ट्रांग है, वो सारा ऐसे डाटा ऐसे दे देगा एएमसी को। क्योंकि वो लोग को मालूम होता है कि हमारे कंपनी में यही लोग ऐसे 500 करोड़, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वहाँ पे उसको पता होता है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, तो उस टाइप के कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हमारा ऐसे दोस्तों एक छोटा सा परसेंटेज वो रखते हैं। इस तरह से हमारा ऐसे 18%, 20% का ऐसे हर साल ऐसे प्रॉफिट मिलता है। कहाँ आप समझ रहे थे कि प्रॉफिट हमें मिलेगा 7%, 6% रेकरिंग डिपॉजिट में या फिर फिक्स डिपॉजिट में। एलआईसी में भी आपको ऐसे 5% का रिटर्न मिलता है। फ्लक्चुएशन रेट कहाँ दोस्तों 7.4% का है। अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ पर तो नुकसान के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि एसआईपी करें, फिक्स डिपॉजिट करें, एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करें, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करें, या फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट करें फिक्स डिपॉजिट में दोस्तों।
कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, मैं सारा का ग्रोथ में एक साथ मैं दिखाऊंगा आपको। वहाँ पे आपको पता चलेगा वहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए कहाँ पे सटीक होता है, कहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको ऐसे दोस्तों ऐसे करोड़पति बन जाते हैं। तो इस तरह से मैंने बताया कि आप ऐसे 500 रुपया 1000 रुपया महीना जमा करके आप दोस्तों ऐसे करोड़पति बन सकते हैं। SBI का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का मैंने कैलकुलेशन में डाले हुआ हूँ पिछले वीडियो में, आप वहाँ पे देखेंगे तो पता चलेगा 1000 रुपया महीना से दोस्तों आप 1 करोड़ का फंड तैयार कर सकते हैं। 1 करोड़ से ऊपर का ही फंड है, जस्ट मैं एक नॉलेज के लिए 1 करोड़ का फंड बता रहा हूँ कि आप करोड़पति बन सकते हैं इसलिए, ठीक है। तो 1 करोड़ का फंड तैयार करने के लिए 1000 रुपया महीना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपका 1 करोड़ का फंड आसानी से तैयार हो जाता है। हाँ, अगर आप 2000 महीना भी कर सकते हैं, 3000 भी कर सकते हैं, 4000 भी कर सकते हैं। मिडिल क्लास वाले के लिए मैंने 1000 रुपये इसलिए बताया है, मिडिल क्लास में ऐसे लोग होते हैं जिसके पास में दोस्तों खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, वो म्यूचुअल फंड में या फिर ऐसे फिक्स डिपॉजिट कहाँ से करेंगे। बहुत मेहनत करके खून पसीने से कमाई करके अपने दोस्तों पैसे लाते हैं वहाँ पे, और फिर ऐसे अपने पैसे को चाहते हैं कि हमारा पैसा दोस्तों जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ मिले, कि 5 साल के बाद 10 साल के बाद कोई भी काम करना हो तो उस काम को ऐसे अच्छे से कर पाएँ दोस्तों, या फिर बुढ़ापा अच्छा से हमारा कट जाए। तो अगर आप 1000 रुपया से अगर आप चाहते हैं तो 2-3 लाख रुपया का फंड बनेगा, 1000 से 5 लाख का ही फंड बनेगा, 1000 से 1 करोड़ का ही फंड बनेगा। डिसीजन आपका है कि 1000 से 5 लाख का फंड बनाना है 25 सालों में, या फिर 1000 से दोस्तों ऐसे 25 सालों में से 1 करोड़ का फंड बनाना है। कैलकुलेशन जरूर करें, आप खुद कैलकुलेशन करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि हम जो बता रहे हैं वो सही में सच है या फिर ऐसे ही हवा में बातें करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम 500 रुपया और 1000 रुपया से इन्वेस्टमेंट के लिए हम सोचेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम 500 रुपया से SIP शुरू करते हैं, 25 सालों के लिए शुरू करते हैं और हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 25% लेके चलते हैं, तो यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ आपको कि 1 करोड़ 17 लाख रुपया का फंड है आसानी से तैयार हो जा रहा है हमारा, सिर्फ अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 500 रुपया मंथली। तो आप यहाँ पे देखें 1 करोड़ 18 लाख रुपए का फंड तैयार हो चुका है नीचे ग्रीन कलर का, और 1.5 लाख रुपए का सिर्फ हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। हमारा जो टोटल है 1 करोड़ 18 लाख का फंड तैयार हो रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 करोड़ 20 लाख रुपया दिखा रहा है, मतलब जो पॉइंट में होता है उसे दोस्तों ऐसे पॉइंट में ले लिया जाता है, इसीलिए 1.2 करोड़ दिखा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं 5 साल में हमारा जो है, अगर 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम 5 साल में हमारा 60,000 का फंड तैयार हो जा रहा है। उसके नीचे दोस्तों हम 8 साल की अगर बातें करते हैं तो 8 साल में 1.5 लाख रुपये का फंड तैयार हो जा रहा है। 10 साल में हमारा 2,70,000 रुपये का फंड तैयार हो जा रहा है। हम नीचे धीरे धीरे से सारे फंड के बारे में बातें कर रहे हैं, हमारा कितने साल में कितना का फंड तैयार हो रहा है। 12 साल में 3.5 लाख रुपये का, 15 साल में हमारा 9,80,000 का फंड तैयार हो रहा है, 18 साल में हमारा 20,80,000 का। दोस्तों 20 साल में 500 रुपया अगर डिपॉजिट करते हैं तो 34,30,000 का फंड तैयार हो रहा है। 22 साल में हमारा 56,40,000 का फंड तैयार हो रहा है। आप देख रहे हैं 25 साल में दोस्तों हमारा 1 करोड़ 20 लाख रुपये का लगभग फंड तैयार हो जा रहा है। 28 साल में हमारा 2.5 करोड़ का फंड, 30 साल में हमारा 4 करोड़ 10 लाख का फंड तैयार हो जा रहा है, और 35 साल की बातें करते हैं तो 14 करोड़ 10 लाख का फंड तैयार हो जा रहा है। दोस्तों गजब का फंड तैयार हो रहा है। दोस्तों 35 साल के लिए अगर हम 500 रुपया महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी भी चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी भी चीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए या अपने बुढ़ापे के लिए, या बहुत सारे ऐसे फंड मैंने बता के रखा है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको 500 रुपया से फंड तैयार हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं एक बार। हमारा अगर 1000 रुपया हम मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं और 25 साल ड्यूरेशन रखते हैं, 25% रेट ऑफ रिटर्न भी हमारा है, और देखते हैं कैलकुलेट करते हैं हमारा कितना का फंड तैयार होता है। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों हमारा जो फंड तैयार हुआ है वो 20 साल के लिए हम यहाँ पे तैयार कर रहे थे। अब 25 साल के लिए अगर देख रहे हैं तो 25 साल में हमारा दोस्तों 1 करोड़ है से 12 लाख रुपए का फंड तैयार हो चुका है। 22 साल में यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 करोड़ 12 लाख का हमारा फंड तैयार हो गया है। चलिए हम 22 साल का ही कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि 20 साल में हमारा थोड़ा सा कम हो जा रहा है अमाउंट, इसलिए हम 22 साल का कैलकुलेशन करेंगे। तो देख रहे हैं ऊपर में 1.1 करोड़ दिखा रहा है, तो 1 करोड़ 12 लाख मतलब 1.1 कट मतलब वो ले रहा है। तो वहाँ पे आप 1 करोड़ 10 लाख रुपया का आप फंड देख रहे हैं। 5 साल में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, अगर हम 1000 रुपया तो 1,20,000 रुपया का फंड तैयार हो जा रहा है। 1.2 लाख रुपया का फंड तैयार हो जा रहा है। हम यहाँ पे इसे 10 साल में अगर देखते हैं तो 5,30,000 रुपया का फंड तैयार हो चुका है। हम सिर्फ यहाँ पे 5 साल का डिफरेंस के हिसाब से देखते हैं, ठीक है।
उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों हम यहाँ पे बहुत बड़ा ये वीडियो नहीं है, अगर आप पूरा अच्छा से देखते हैं तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा कि अगर 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 34 लाख रुपए का फ़ंड तैयार हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे ये हमारा म्यूचुअल फ़ंड का SIP प्लान है दोस्तों। मैं बहुत सारा फ़ंड के बारे में जिक्र करके रखा हूँ अपने फ़ंड में, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा खासा ऐसे रिटर्न ऐसे मिलता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट शुरू करें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।